हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टिंकू लर्निंग सेंटर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम एएलपी मैथ्स 2018 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक ना। आज होगा क्वेश्चन नंबर 2157, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2157, ठीक ना। कहता है क्वेश्चन, रेखीय समीकरण x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 16 के जोड़ों के हलों की संख्या निकालना है, ठीक ना। मतलब इसका कितना सॉल्यूशन हो सकता है सो निकालना बोला है, ठीक ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक ना। आपने 10th में पढ़ा होगा कि x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 है, ठीक ना। दूसरा समीकरण है हमारे पास 2x प्लस 4y, ठीक ना। अब इधर कर देंगे तो माइनस 16 हो जाएगा, ठीक ना। उधर 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कोफिशिएंट को हमको लिखना पड़ता है, ठीक ना। इसका x के कोफिशिएंट में क्या है, 1 है, ठीक ना। तो देखिए 1/2 हो जाएगा इक्वल टू 2/4 हो जाएगा इक्वल टू -8/-16 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक ना। मतलब क्या हो गया हमारे पास 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ठीक ना। जब ये तीनों इक्वल टू हो जाता है, ठीक ना, तो अनंत हल निकलता है, ठीक ना। क्या निकलता है? अनंत हल निकलता है, ठीक ना। जब तीनों इक्वल टू नहीं रहता, ठीक ना, तो कोई हल नहीं निकलता, ठीक ना। तो हमारे पास यहाँ तीनों बराबर है, ठीक ना। तो क्या होगा? अनंत हल हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो। चलते क्वेश्चन नंबर 2158, ठीक ना। लिखा है, एक निश्चित धनराशि पर 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज 5250 है, ठीक ना। तो समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है, ठीक ना। तो देखिए हमारे पास आर दिया हुआ है कितना, 5% दिया हुआ है, ठीक ना। और टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है, 3 साल दिया हुआ है, ठीक ना। और देखिए ब्याज दिया हुआ है, ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना दिया हुआ, 5250 दिया हुआ, ठीक ना। तो ये हम परसेंटेज में ब्याज हमारे पास कितना हो गया, 5 दिया, 15% हो जाएगा ना परसेंटेज में ब्याज, ठीक ना। तो अब देखिए हमारे पास ओरिजिनल में ब्याज कितना है, 5250 है, लेकिन परसेंटेज में हमारे पास ब्याज कितना है, 15 है, ठीक ना। तो ये आपस में बराबर हो गया। तो हमको निकालना है, क्या निकालना, प्रिंसिपल। तो 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। तो प्रिंसिपल हमारे पास निकल जाएगा, ठीक ना। देखिए 15 3 45 हो जाएगा, ठीक ना। 15 3 45 हो जाएगा और 15 5 75 हो जाएगा, ठीक ना। और ये 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 35,000 हो जाएगा, ठीक ना। अब यही पैसा पर हमको फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 3 साल का, ठीक ना। कितना साल का, 3 साल का, और वही रेट रहेगा, वही, ठीक ना, सेम रेट रहेगा, ठीक ना। तो देखिए हम 2 साल के जब हम निकालते हैं, रेशियो मेथड का हम यूज करेंगे, ठीक ना। 2 साल के निकालने के लिए 1:2 हो गया, 2:1 होगा, ठीक ना। 1 साल के लिए 2 साल के था ये, 3 साल के लिए क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, ठीक ना। ये 3 साल के लिए है, 4 साल के लिए 4 6 4 1 हो जाएगा, ये 4 साल के लिए निकलता है, ठीक ना। हमको निकालना 3 साल के लिए, तो हम इसको यूज करते हैं, ठीक ना। देखिए 3:1, ठीक ना। अब देखिए हमारे पास प्रिंसिपल 35,000 है, ठीक ना, 35,000 है। इसी पर हम 5% का रेट लगाते हैं, इंटरेस्ट, ठीक ना। तो 1 से 1 0, 1 से 1 0, ठीक ना। तो 0 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, ठीक ना। और 5 दिए 15, तो 17 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ 1750 हो जाएगा, ठीक ना। अब फिर 1750 पर हम फिर 5% लगाएंगे इंटरेस्ट, ठीक ना। 1 से 1 0, 5 दूनी हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक ना। 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक ना। 8 दूनी 16 हो जाएगा तुम्हारे पास। अब बचा 1 है, 15 हो गया, तो फिर 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 0.5 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए 8 7.5 हो गया। अब फिर 8 7.5 पर भी फिर 5% का हम इंटरेस्ट लगाएंगे, ठीक ना। तो 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारे पास आ जाएगा 4.375 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना। तो 5 7 3.4 हो जाएगा। अब देखिए 5 दिए 15 हो जाएगा, और 7 21
21 और 1 22 हो जाएगा, ठीक ना। 8 3 24 और 2 26 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 0 हो जाएगा, 5 दिए 15 हो जाएगा, 17 दिए 51 और 1 52 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए सबको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब 52 50 ये 26 पॉइंट इतना हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 4.375 अब ऐड कर देते हैं, ठीक ना। तो ऐड करने पर 5 7 8 6 1 4 और 1 5 और ये 5, ठीक ना। तो 55 16 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2159, ठीक ना। कहता दिए गए प्रश्नों पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन सा कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। एक्स है ना, इतिहास भाषा और विज्ञान में औसत 50 अंक प्राप्त करते हैं, ठीक ना। देखिए इतिहास मतलब हिस्ट्री प्लस लैंग्वेज प्लस साइंस है, साइंस में 150 अंक औसतन प्राप्त करता है, ठीक ना। औसतन प्राप्त करता है तो एवरेज में है, तो कुल अंक हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 हो जाएगा कुल अंक, ठीक ना। 150 हो जाएगा कुल अंक। तो उसके बाद देखिए अब कथन 1 हम चेक करते हैं, ठीक ना। देखिए लिखा है कि इसका इतिहास और भाषा में औसत 25 अंक प्राप्त हुए। कहने का मतलब है कि हिस्ट्री और लैंग्वेज में है सो औसतन 25 अंक प्राप्त हुए, तो टोटल अंक कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा। जब उधर चल जाएगा तो 50 इधर घट जाएगा तो 100 अंक हो जाएगा ना। तो किसका निकल जाएगा, 100 साइंस का निकल जाएगा। और हमको साइंस का ही निकालने बोला है, ठीक ना। तो हमको कथन 1 से ही निकल जा रहा है, ठीक ना। कथन 2 का हमको ज़रूरत भी नहीं पड़ा, ठीक ना। इसलिए इसका आंसर देने के लिए केवल कथन ए पर्याप्त है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2160, ठीक ना। लिखा 8 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण निकालना है, ठीक ना। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक ना। जैसे ये घड़ी का डायल है, ठीक ना। ये हो गया घड़ी का डायल, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 6 9 और ये 12, ठीक ना। 8 बज रहा है घड़ी में, ठीक ना। 8 9 ये 10 हो गया और ये 11 हो गया, ठीक ना। तो हमको बोला है 8 से 8 बज रहा है, ठीक ना। और घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब 8 बजेगा, मतलब एक कांटा यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक के कोण कितना बन रहा है सो हमको निकालने बोला, ठीक ना। तो देखिए जब भी है सो 5 मिनट का रास्ता तय करती है, ठीक ना। तो 30 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब यहाँ भी 30 यहाँ भी 30 यहाँ भी 30 यहाँ भी 30 हो जाएगा, मतलब 120 डिग्री बनाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक ना। हमने घड़ी चैप्टर का काफ़ी डिटेल्स में चर्चा किया, ठीक ना। उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप क्लॉक सर्च करके आप देख सकते हैं, ठीक ना। काफ़ी डिटेल्स में चर्चा किया हूँ, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन, चलते क्वेश्चन नंबर 2161, ठीक ना। कहता है किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। त्रिभुज और चतुर्भुज के आधारों के संलग्न उसके ऊंचाई का अनुपात निकालना, ठीक ना। जैसे एक त्रिभुज है उसके बाद एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक ना। समांतर चतुर्भुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक ना। और समांतर चतुर्भुज का होता है बेस इंटू हाइट होता है, ठीक ना। बेस इंटू हाइट होता है, ठीक ना। अब देखिए कहता है कि समांतर चतुर्भुज का आधा है बेस त्रिभुज, ठीक ना। आधा कर दिए। अब देखिए हमको ऊंचाई का अनुपात निकालने बोला, ठीक ना। ऊंचाई का तो 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, ठीक ना। बेस से बेस कट गया तो h1/4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 इक्वल टू h2, ठीक ना। h1/h2 इक्वल टू उधर चल जाएगा तो 4:1 हो जाएगा ना, मतलब 4:1, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नंबर 2162, ठीक ना। लिखा हुआ व्यंजक x² प्लस ax प्लस b को यदि x प्लस 3 से विभाजित किया जाए तो शेष -1 प्राप्त होता है, ठीक ना। और जब व्यंजक x² प्लस bx प्लस a को जब x-3 से विभाजित किया जाता है तो 39 प्राप्त होता है, ठीक ना। तो हमको निकालना है a प्लस b निकालना है, ठीक ना। हमको निकालना है a प्लस b निकालना है, ठीक ना। तो देखिए हमारे पास पहला इक्वेशन है x² प्लस ax प्लस b, ठीक ना। तो देखिए हमको डिवाइड करना किससे, x प्लस 3 से डिवाइड करना है, ठीक ना। तो x प्लस 3 से जब डिवाइड करेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक ना। तो मतलब x बराबर -3 हो जाएगा, ठीक ना। जहाँ x बराबर हम क्या पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ हो गया 3 3 9 हो जाएगा -3
ए प्लस बी और शेष कितना बचता है -1, ठीक ना। अब देखिए -3a प्लस बी इक्वल टू जब उधर चल जाएगा तो -10 हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। चलिए इसी तरह है अगला इक्वेशन है x² प्लस bx प्लस a, ठीक है। तो x बराबर x -3 से भाग दिया जाता है तो ये भी 0 सेटिस्फाई करेगा, मतलब x बराबर 3 हमको पुट करना है, ठीक ना। तो 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 3b प्लस a और शेष बचता है 39 बचता है, ठीक ना। तो 3b प्लस a हो जाएगा, उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा, चलिए इधर इक्वेशन इधर कर देते हैं, a प्लस 3b इक्वल टू 30 हो जाएगा, ठीक ना। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक ना। तो हो जाएगा -3a प्लस b इक्वल टू -10 हो गया, और इक्वेशन 2 कितना है a प्लस 3b इक्वल टू 30 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए हमको a निकालना है तो हम इधर क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा प्लस 9b हो जाएगा इक्वल टू 90 हो जाएगा, ठीक ना। 90 हो जाएगा, मतलब ये इक्वेशन अब हटा देते हैं हम, ठीक ना। अब ये दोनों आ गए, ठीक ना। देखिए तो प्लस और माइनस ये ख़त्म हो गया। अब देखिए 9 और 1 10 भी हो जाएगा इक्वल टू 10 भी हो गया ना। अब देखिए -10 है यहाँ और 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा ना। तो 1 से 1 0 कट गया, तो b बराबर हमारे पास कितना हो गया 80 हो गया ना। अब जब है सो इसको हम इक्वेशन 2 में ही चलिए रख देते हैं, ठीक ना। तो हमारे पास a प्लस 24 प्लस बराबर 30 हो जाएगा, ठीक ना। तो a बराबर उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा ना, और b बराबर हमारे पास कितना आया है, b बराबर हमारे पास कितना 8 आया, ठीक ना। और हमको निकालना a प्लस b, ठीक ना। तो ये दोनों जोड़ देंगे 8 और 14 हो जाएगा, ठीक ना। 14 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2163, ठीक ना। लिखा यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज है, ठीक ना। ए सी और बी डी इसके एक दूसरे को विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो ए सी रेशियो बी डी निकालना है हमको, ठीक ना। चलिए एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है, ठीक ना। ए बी सी और ये डी है, ठीक ना। और ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक ना। तो हमको निकालने बोला है ए सी रेशियो बी डी क्या होगा सो, ठीक ना। देखिए ए सी को जब हम निकालते हैं तो ओ ए माइनस ओ सी हो जाएगा, ठीक ना। ओ ए माइनस ओ सी हो जाएगा। इसी तरह हम बी डी को जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ओ बी माइनस ओ डी हो जाएगा, ठीक ना। ओ डी हो जाएगा ना। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गया ओ ए माइनस ओ सी, ठीक ना, इक्वल टू ओ बी माइनस ओ डी, ठीक ना। ये आपका इक्वेशन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक ना। आइए ये छोटा सा प्रॉपर्टीज है समलंब चतुर्भुज का, कि जब क्या होगा ये बराबर होता है आपस में सब्ट्रैक्शन करके ओ ए माइनस ओ सी और इक्वल टू होता है ओ डी माइनस ओ बी का, ठीक ना। आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2164, ठीक ना। कहता है नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है, ठीक ना। नानी और लीलू का 4:3 है, ठीक ना। फिर बोला लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है, ठीक ना। इसका लंबाई है 1.2 मीटर है, तो कितना गुना ज़्यादा है तो 0.4 गुना ज़्यादा है, ठीक ना। तो इधर भी 0.4 गुना ज़्यादा कर देते हैं, 4 चौक 16 मतलब 1.6 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2165, ठीक ना। लिखा है चार्ल्स और श्रेया की उम्र के बीच 6 साल का अंतर है, ठीक ना। जब उन्हें 3 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना उतना ही है जितना श्रेया की उम्र के 5 गुना है, ठीक ना। तो वर्तमान आयु का योग निकालना है, दोनों के वर्तमान आयु का योग हमको निकालना है, ठीक ना। देखिए चार्ल्स है और ये श्रेया है, इसका x ले लेते हैं, इसका y ले लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए
दोनों का आयु का अंतर दिया हुआ है 6 साल, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 6 है। इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए अगला दिया हुआ है कि 30 साल पहले, मतलब x माइनस 30 इधर भी सेपरेट कर देते हैं और y माइनस 30 इधर भी सेपरेट कर देते हैं, ठीक ना। सेपरेट कर दिए। अभी बोला है कि इसका 4 गुना और इसका 5 गुना आपस में बराबर है, ठीक ना। तो देखिए अब सॉल्व कर देते हैं इसको, तो हो जाएगा कितना 4x माइनस 4 दिए 12 हो जाएगा इक्वल टू 5y माइनस 5 दिए 15, 150 हो जाएगा, ठीक ना। जब इधर आ जाएगा तो 4x माइनस 5y इक्वल टू हो जाएगा, ठीक ना। उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 30 हो जाएगा, ठीक ना। माइनस 30 हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक ना। इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक ना। चलिए इक्वेशन 1 को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक ना। x माइनस वाई इक्वल टू 6 है, ठीक ना। अब हमको निकालना है x निकालना है, तो हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 24 हो गया, ठीक ना। तो ये इक्वेशन को हम अभी फ़िलहाल हटा देते हैं, ठीक ना। अब देखिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक ना। हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, जो जुटेगा तो 4 हो जाएगा और ये 54 हो जाएगा, ठीक ना। माइनस का हो जाएगा तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू 54 हो गया, ठीक ना। तो हम है सो इक्वेशन 1 में जब इसको रख देते हैं, इक्वेशन जब हम इसको कहाँ रख देते हैं 1 में रख देते हैं, तो देखिए x माइनस 54 इक्वल टू 60 हो जाएगा, ठीक ना। 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो x बराबर जब हम उधर जाएंगे प्लस हो जाएगा तो 60 हो जाएगा ना, और y बराबर हमारे कितना है 54 है, ठीक ना। अब दोनों का योग निकालने बोला है, ठीक ना। दोनों के आयु का योग तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 6 5 11, मतलब आपका हो जाएगा 114 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2166, ठीक ना। लिखा हुआ है 1560 रुपये की एक राशि धनराशि ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग के 50% और बी को प्राप्त होने वाले भाग सी के प्राप्त होने वाले से 20% है, ठीक ना। तो बी का राशि निकालना है, ठीक ना। चलिए देखिए ए है, बी है और सी है, ठीक ना। ए बी और सी है, हमारे पास टोटल राशि है 1560 है, ठीक ना। 1560 टोटल राशि है। देखिए अब हम सी का हम टोटल ले लेते हैं 100 ले लेते हैं, मान लेते हैं 100, ठीक ना, कि ये 100 का 100 भाग है टोटल, मतलब सी का कितना 100 टोटल भाग है, ठीक ना। तो अब देखिए क्वेश्चन बोला है क्या हमारे पास कि ए को मिलता है बी का 50%, ठीक ना, और बी को मिलता है सी का 20% मिलता है, ठीक ना। तो देखिए हम 100 ले लिए हैं, इसको 100 मिलता है, तो इसका सी का 20% कितना हो जाएगा, बी का 20 हो जाएगा। अब इसका है 50% मिलता है, मतलब इसका आधा हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको 10 मिला 20 मिला, इस टोटल 100 हो गया, ठीक ना। अब जब रेशियो में है, ठीक ना, ठीक ना। अब देखिए टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, जबकि हमारे पास ओरिजिनल में 130 नहीं बल्कि 1560 दिया हुआ, ठीक ना। तो 1560 हो गया, तो हमारे पास एक का क्या हो जाएगा, तो एक का हमारे पास कितना हो जाएगा, एक का 12 हो जाएगा, ठीक ना। तो हमको बी का निकालना, मतलब 20 बराबर कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और 1 0, ठीक ना। तो हमारे पास हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2167। लिखा है निम्नलिखित में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा, ठीक है। शांत दशमलव मतलब इनमें से कौन पूरी कट जाता है, भाग लग जाता है, ठीक ना। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो हो जाएगा 12 3 36, मतलब 112 हो गया, 1/12 हो गया। अभी 1/3 हो जाएगा, अभी 4 9 36 1/4 हो जाएगा, और ये 6 6 36 1/6 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ये वाला ये टोटल कट जाता है, ये 0.25 हो गया, ठीक ना। ये टोटल पूरी कट जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और बाकी बात पूरी नहीं कटेगा, ठीक ना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2168, ठीक ना। लिखा है 27225, इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक ना। वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या बताए थे, 2 ठो लास्ट से पेयर कर लेंगे, ठीक ना। अब किसके
स्क्वायर का यूनिट डिजिट है तो सिर्फ 5 का ही है और किसी का नहीं है, ठीक ना। अब देख लेते हैं ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक ना। तो किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 16 और 17 के स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक ना। तो ये दोनों को हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, ठीक ना। तो 272 आएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब इसमें से सबसे छोटा वाला पहले लिखते थे तो 116 लिख लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ कंपेयर करने के लिए कोई चीज़ है नहीं, ठीक ना, एक ही सिर्फ बचा है तो यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक ना। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2169, ठीक ना, ये बोर्ड मास का रूल से सॉल्व होगा, ठीक ना। चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2170, ठीक ना। 2170 है, देखिए ये सर्कल है, फिगर है। अब यहाँ से एक रेखा है और यहाँ से एक रेखा है, ठीक ना। इसका डी है, बी, ए और ई है, ठीक ना। अब देखिए हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसको हमको निकालना है, ठीक ना। और ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक ना। तो इसका छोटा सा प्रॉपर्टीज होता है, क्या होता है कि ये यहाँ से यहाँ का स्क्वायर मतलब डी ई का स्क्वायर इक्वल टू डी ए इंटू डी बी इंटू क्या होगा, डी बी होता है, ठीक ना, डी बी होता है। अब देखिए हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितना दिया, 6 दिया, मतलब 6 6 36 हो जाएगा। अब देखिए इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक के हमको निकालना है, ठीक है, डी ए। तो डी ए यहाँ से यहाँ मतलब एक्स और प्लस 5, ठीक ना, मतलब 5 प्लस एक्स हो जाएगा। अब फिर डी बी मतलब यहाँ से यहाँ इंटू एक्स, ठीक ना। चलिए इसको अब सोल्व मत कीजिए, ठीक ना। चलिए ऑप्शन से इसको चेक कर लेते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर देखिए सी, हम इसको यहाँ बैठाते हैं, ठीक ना। तो देखिए 4 पुट करते हैं जब हम, तो 4 और 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया, और इंटू 4 9 36 हो जाएगा ना, और 36 36 बराबर हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सेटिस्फाई करता है, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, ठीक ना। हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।